जब सियासत की आप बात करते हैं ना, तो इसकी इब्तदा अगर हम अपनी उम्मत के हिसाब से बात करें तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जगह पर आने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। आज जब हम इस्लामी सियासत की बात करते हैं तो हमारे पास मॉडल बतलाने के लिए कौन लोग हैं? ये हज़रत अबू बकर है, ये हज़रत उमर है, ये हज़रत उस्मान है, ये हज़रत अली है, ये हज़रत अमीर मुआविया है। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, साथ नशरियात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए। शुक्रिया। और उनकी जो सियासत है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात के इर्द गिर्द है। तो एक बात वाज़ेह हो गई कि जिन लोगों को आप सियासत में रोल मॉडल के तौर पर बतलाते हैं वो लोग क्लिनिक पे बैठ के लोगों के दांत चेक नहीं करते थे। जिन लोगों को आप मॉडल के तौर पे सियासतदान और अपनी आइडियल शख्सियत के तौर पे पेश करते हैं वो लोग किसी मुल्क के अंदर बतौर इंजीनियर के या किसी उसके वो लोग थे जो मस्जिद नबवी में नमाज़ें पढ़ा रहे थे। वो लोग थे जो हज के लिए लोगों को अपने साथ लेके अमीर हज बन के जा रहे थे। वो लोग थे जो रात को नमाज पढ़ाने के बाद लोगों की गलियों में हज़रत उमर फ़ारूक की तरह पहरा दे रहे थे। तो सियासत मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से जो हमने देखा उनको और उनको फिर हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत दर हकीकत एक मुसलमान की वो बुनियादी ज़िम्मेदारी और जुज़्व ला यनफ़क़ है जिससे किसी मुसलमान को मैं समझता हूँ कि आँख नहीं हटानी चाहिए। खिदमत के जज्बे से, इंतज़ाम को बेहतर करने की नीयत से, लोगों को खैर और नफ़ा पहुँचाने की नीयत से, ये अम्बिया की सुन्नत है, खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत है। हाँ, जो सियासत हमारे पाकिस्तान में मुरव्वजा है, जिसका मतलब है माल बनाना, जिसका मतलब है NRO लेना, जिसका मतलब है मिलें और फैक्ट्रियाँ लगाना, जिसका मतलब है कि आप अपने जायज़ नाजायज़ ज़राए से कमाए हुए सरमाए को सियासत में आने के बाद तहफ़्फ़ुज़ दे देंगे, ये तो इस दुनिया के अंदर भी सियासत नहीं बल्कि ये तो लानत है। और ऐसे लोगों के तो अगर हज़रत अबू बकर उमर के दौर में होते तो इनके हाथ नहीं कटते बल्कि इनकी तो गर्दनें काट दी जाती। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो सियासत की उन्होंने उन्हीं लोगों के अहवाल को, किरदार को और जो हमारी तारीख़ इस्लामी कि वो मुक़द्दस शख्सियात हैं जिनको हम फॉलो करते हैं उनको सामने रख के खिदमत के जज्बे से एक अपना सियासी किरदार अदा किया और असम्बली के अंदर जाके इस आइन साज इदारे कौमी असम्बली में और इस कलमे के नाम पर बनने वाले मुल्क में अपने सियासी और मजहबी किरदार को निभाने की बेहतरीन कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमारे खून में शामिल है बहसीयत मुसलमान के, हमारी रूह में शामिल है बहसीयत मुसलमान के, और इसको बेहतर अंदाज से करके दिखाने की ज़रूरत है जिस तरह हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन ने की, सहाबा इकराम ने की। मौलाना, आपको जंग के अवाम ने मुंतखब किया, आप सियासत में आए, आप एक इस वक्त पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, आपको जंग के अवाम ने मुंतखब किया, उन्होंने आप पर ट्रस्ट किया, तो आपने जंग के अवाम के लिए क्या काम किया है? तरक्याती हवाले से या किसी भी हवाले से आपने जंग के अवाम के दिल जीते, अभी तक आपने क्या काम किया? जंग अगर देखा जाए तो ना बड़ी महरूमियों का एक मजमूआ है। जंग के अंदर बुनियादी तौर पर जो सियासत गालिब रही है माजी में वो जागीरदाराना सोच के हामिल लोग, 500 मुरब्बा ज़मीन के मालिक, हज़ार मुरब्बा ज़मीन के मालिक, और जनाब एक वो जाहो जलाल, और आम जो लोग वोटर सपोर्टर हैं उनका हाल क्या है, रियाया की किसी कैफियत और ग़ुलामों की सी ज़िंदगी। इन हालात से जंग गुज़रा है। तो मौलाना हक नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इसारुल क़ासिमी, मौलाना आज़म तारिक, ये वो लोग थे जिन्होंने जंग की सियासत के अंदर आके मिडिल क्लास तबके की नुमाइंदगी की है, जागीरदाराना उस तसल्लुत को तोड़ा है और गरीब और मिडिल क्लास तबके को जंग की तारीख़ में पहली मर्तबा अगर ये फ़ील हुआ कि मेरी आवाज़ ऐवानों तक पहुँची है तो उसकी पहली मिसाल बनने वाले शख्स का नाम मौलाना इसारुल क़ासिमी है। जंग के गरीब तबके को पहली दफ़ा जब ये महसूस हुआ कि हम भी मिलकर
एक मौसर आवाज़ बना सकते हैं। और उसके लिए जो पहला उन्होंने ज़ोर लगाया, कोशिश की, जिसमें कामयाबी नहीं हो सकी, वो मौलाना हक नवाज़ जंगवी हैं। मौलाना आज़म तारिक रहमतुल्लाह अलैह 3 मरतबा कौमी असम्बली में मुंतखब होकर पहुँचे। ये एक अलहदा उन्वान है कि उन्होंने असम्बली के अंदर जाके अपने सियासी और मजहबी किरदार को किस तरह से निभाया। लेकिन जंग की सतह पर ये बात बहुत बड़े जिहाद से कम नहीं है कि सैकड़ों साल से वहाँ पर आबाद वो लोग जो मतलब सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हो रहे हैं और बड़े बड़े पाकिस्तान के ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनके मुकाबले में एक मस्जिद में खुतबा देने वाला आदमी, एक मिडिल क्लास आलम दीन वहाँ पे कामयाब होकर असम्बली में पहुँच जाए, ये मामूली बात नहीं थी। वहाँ पहुँचने के बाद फिर अब आप इस जंग को अगर 2 हिस्सों में तकसीम करें, एक वो दौर है जो मौलाना इसारुल कासमी साहब का कौमी असम्बली का ज़माना है, वो तो है ही बहुत मुख्तसर, और मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक सियासी दौर है जिसको जंग ने देखा। और उनके बाद फिर अभी ये मुझे वक्त मिला, मैं हुकूमत का इत्तेहादी हूँ, तो जंग के अंदर जो मिडिल क्लास तबके की नुमाइंदगी करने के बाद कहीं कहीं बेहतरी नज़र आ रही है। मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पे कहता हूँ कि वो बेहतरी अगर किसी भी जगह नज़र आ रही है तो उसका सबब बहरहाल हम लोग हैं, या हम हैं या हमारे अकाबिर हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने जो कुछ किया है, आप कभी जंग आए आपको नज़र आएगा कि वो लोग जिनको शायद जंग से फैसलाबाद तक गाड़ी का डीज़ल मुयस्सर नहीं होता था, वो लोग जिनको जंग के अंदर शायद मेरा ख्याल है कि चंद लोगों के अलावा लोग सलाम लेना पसंद नहीं करते थे, उन लोगों को वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद, चूँकि जागीरदाराना एक तसल्लुत तो हमने तोड़ दिया, तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद उन लोगों को परवेज़ मुशर्रफ जैसे शख्स ने प्रमोट किया ताकि इनके ऊपर अपनी खुसूसी इनायत नज़र करम करके और इनको अपनी छत्तर छाया के नीचे मुनासिब जगह फराहम करके तो इनको मुस्तहकम किया जाए और हमारे ख़िलाफ़ उनको एक माहौल बना कर देने की कोशिश की गई। इक़्तिदार में भी वो लोग रहे, विफाक में रहे, सूबों में रहे, बल्दिया में रहे, हर ओहदे पर वो लोग फाइज रहे। और उसके बाद क्या हुआ, आज तकरीबन मौलाना आज़म तारिक रहमतुल्लाह अलैह की शहादत को 15 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। इन 15 सालों में जंग में सिर्फ़ एक काम हुआ है, और वो ये हुआ है कि करोड़ों अरबों रुपए की लागत से उन्होंने अपना ज़ाती महल तामीर किया है। कोई सड़क सलामत नहीं है। मोटरवे हमारे जंग के करीब होता, लेकिन नाअहल नाआक़िबत अंदेश लोगों ने हमसाए मुल्क से पैसे ले लेकर खुश होने वाले, ये कराची में गाड़ियाँ इस्तेमाल होती रही असलहा सप्लाई करने में, सखर के इलाके में, सिंध के इलाके में पकड़ी जाती रही दहशतगर्दी में, हमसाए मुल्क से पैसे लेकर इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने। हमसाए मुल्क से मुराद ईरान? बिल्कुल, उनसे पैसा लेकर असलहा लेकर मुल्क में अहले सुन्नत के कत्लेआम में, अफरा तफरी फैलाने में, मुल्क को बदअमनी की तरफ धकेलने में, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने में अपना सारा सियासी वक्त न सिर्फ बर्बाद किया, बल्कि उन्होंने हर लिहाज से मुल्क का और उस हल्के का इस्तेहसाल किया। और आज जब हमें मौका मिला 18-19 महीने की कलील मुद्दत में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ जंग के लिए पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम के तहत अपने हल्के पे काम शुरू करवाया, जिसकी इब्तदाई मनसूबाबंदी हो गई। इंशाअल्लाह अनकरीब उस पर हमें डेवलपमेंट बाकायदा नज़र आना शुरू हो जाएगी। तकरीबन 3 अरब रुपए का वो मंसूबा है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ जंग, जो हमारे जंग के लोगों का दरीना मुतालबा था, जिस तरह सुई गैस का बड़ा पुराना मुतालबा आ रहा था और मौलाना आज़म तारिक रहमतुल्लाह अलैह के अलावा कोई बंदा उसको लाने में कामयाब नहीं हो सका। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग वालों के लिए दिया गया वो ट्रक की बत्ती और वो लारा था कि लोग कहते थे बस ये ख्वाबों में ही हमें नज़र आती है, ज़मीन पे नज़र नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ जंग बनी, वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट हुई, बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से हमारा एक हस्पताल 10 साल से ज़ेर तामीर है। अल्लाह ने मेहरबानी की, वो उस्मान बुज़दार साहब ने मुझसे कमिटमेंट की और हमने उसका नाम उस्मान बुज़दार हेल्थ ब्लॉक तजवीज़ किया, जिसे पसंद किया गया और रख लिया गया। वो 200 बेड का हमारा हॉस्पिटल तैयार होने जा रहा है।
हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए यूनिवर्सिटी है। 1.25 अरब रुपए का हमें पूरे शहर का सीवरेज मिल रहा है। 3.5 अरब रुपए के हमें पूरे शहर के मॉडल सिटी के बनाने के हवाले से एक प्रोजेक्ट मिल रहा है। 1 अरब रुपए हमें यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के लिए मिल रहा है। अब जब चीज़ें होने जा रही हैं तो वो लोग जो 15 साल में कुछ ना कर सके तो वो ये कहते हैं कि बस हम करने ही वाले थे, ये तो हमारे दौर का काम था जो अभी होने वाला है। मैं उन लोगों से ये कहता हूँ 15 सालों में कोई चीज़ भी आसमान से उतार कर ज़मीन पर तुम नहीं ला सके। तहसील में तुम थे, MPA, MNA और उससे पहले तुम्हारे आबा व अजदाद, जिस तरह जहाँ जहाँ जितनी उन्होंने कोशिश की, मुदाखलत की, कुछ भी नहीं हो सका। जब 18 महीनों में चीज़ें ज़मीन पर नज़र आने लगी, अब आप कह रहे हैं कि जनाब ये तो हम करने वाले थे, ये तो हम करने वाले थे। इसकी मिसाल इसी तरह है कि एक बच्चे को मास्टर कहे कि आपने होमवर्क नहीं किया, वो कहते सर मैं अभी करके दिखाता हूँ, अगर आप मुझे 10 मिनट का मौका दें, तो वो उसको मौका दे देता है। दूसरे दिन मास्टर फिर उसको कहता है बेटा तुमने होमवर्क नहीं किया, वो कहता है जी अभी मैं करके लाता हूँ, अगर आप मुझे मौका दें। तो फिर दूसरे दिन क्या होता है, मास्टर उसकी टांगें भी बांध देता है, हाथ भी बांध लेता है और उसकी मुरम्मत भी करता है। पहले इन लोगों ने काम नहीं किया, फिर उन्होंने कहा एक मौका दें, लोगों ने 2008 में मौका दिया। फिर उन्होंने काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, इन्होंने कहा जी मौका दें, लोगों ने 2013 में मौका दिया। फिर उन्होंने होमवर्क नहीं किया, लोगों ने कहा नहीं बस अब नहीं। जहाँ से मुझे 70,000 के करीब वोट मिले हैं, वहाँ से इनको बमुश्किल 23,000 वोट मिले। लोगों ने मुस्तरद करके बाहर फेंक दिया है, जिस तरह टिश्यू साफ़ करके फ्लश में बहा दिया जाता है। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जंग की तामीर और तरक्की के लिए मेरे वालिद साहब ने पहले जो बेमिसाल किरदार अदा किया, हम उसी को अपने लिए मशाल राह समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह इन सालों में जंग मिसाली तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। उलमाए इकराम के न्यू बयानात सुनने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में इदारा साद नशरियात को याद रखें। शुक्रिया। उलमाए हक की आवाज़, साद नशरियात।